हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी। आज मैं आपको इस वीडियो में यूपीएस के बारे में बताऊंगा कि यूपीएस कितने टाइप्स को होते हैं, यूपीएस का वर्किंग क्या होता है, क्रिटिकल लोड क्या होते हैं, यूपीएस के फीचर क्या होते हैं और यूपीएस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूपीएस के जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्रिटिकल लोड क्या होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताएं कि हमारे घरों में लाइट, फैन, एसी, फ्रीज, मोटर्स ये सब इक्विपमेंट होते हैं। यह क्रिटिकल लोड में नहीं आते हैं क्योंकि इसका जो है वोल्टेज वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है कि इस पे वोल्टेज बहुत कम होने पे और थोड़ा ज़्यादा होने पे भी इस इक्विपमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसका वोल्टेज वेरिएशन और वोल्टेज रेगुलेशन ±10% होता है। और अगर सप्लाई इंटरप्ट भी होता है तो भी इस इक्विपमेंट में कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है और ना ही हमारे लाइफ में कोई इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं हम क्रिटिकल लोड की। क्रिटिकल लोड का जो वोल्टेज वेरिएशन या फिर वोल्टेज रेगुलेशन ±2% होता है। अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन होता है तो हमारा जो क्रिटिकल लोड वो डैमेज हो सकते हैं या फिर जो इस प्रोसेस के लिए वो यूज़ हो रहा है वहाँ पे एरर आ सकता है। इन सब को अवॉइड करने के लिए हमें कांस्टेंट पावर सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है जो जिससे कि हम यहाँ पे यूपीएस यूज़ करते हैं। और इसको पावर सप्लाई को इंटरप्शन से बचाना पड़ता है कि इंटरप्शन ना हो और इसे कंटिन्यू कांस्टेंट सप्लाई देना पड़ता है। और जो इसका जो यूज होता है क्रिटिकल लोड का, ये जो है प्रोसेस प्लांट में, आईटीज़ या फिर डेटा सेंटर में यूज होता है। आईटीज़ में कंप्यूटर्स जहाँ पे सॉफ्टवेयर बनते हैं उसके लिए, और डेटा सेंटर में जहाँ पे हमारे डेटा स्टोर होते हैं। अगर इन सब जगह पे अगर पावर इंटरप्शन हुआ या फिर पावर का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होता है तो हमारे जो कॉस्टली इक्विपमेंट डेटा सेंटर में जो कॉस्टली इक्विपमेंट यूज होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और या फिर उसका डेटा भी इरेज हो सकता है। ये हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यूपीएस। यूपीएस क्या होता है या फिर यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेबल पावर सोर्स। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। जब हमारा मेन इनपुट या मेन पावर फेल होता है तो उस कंडीशन में क्रिटिकल सोर्स को, क्रिटिकल लोड को सप्लाई देने का काम यूपीएस करता है। और टाइप्स ऑफ यूपीएस, यूपीएस के जो टाइप्स बात करते हैं तो हमारे जो उसका वर्किंग है उस वर्किंग के अकॉर्डिंग हम इसको जो है कैटेगराइज किए हैं। जैसे कि नंबर 1 पे आता है स्टैंड बाय यूपीएस और ऑफलाइन यूपीएस। नंबर 2 लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। नंबर 3 ऑनलाइन यूपीएस। हम इन सबको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम चलते हैं कि स्टैंड बाय यूपीएस। स्टैंड बाय यूपीएस और उसका वर्किंग कैसे होता है। यह जो है स्टैंड बाय यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे बैटरी चार्जर, बैटरी, इन्वर्टर, फिल्टर, कंट्रोल सर्किट और अलार्म है। येलो लाइन यहाँ पे एसी सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, रेड लाइन डीसी सप्लाई को और ब्लू लाइन कंट्रोल सर्किट को शो कर रहा है। जब हमारा इनपुट सप्लाई चार्ज करता है या फिर यूपीएस को आता है तो यहाँ से डायरेक्ट फिल्टर को होते हुए डायरेक्ट आउटपुट को सप्लाई जाता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ना कि यहाँ पे जो है ये सप्लाई कंट्रोल सर्किट को मिलता है, यहाँ पे वोल्टेज से इंडिकेट करता है कि वोल्टेज आ गया है। तो इसके बाद ये जो है अलार्म दे देता है। अलार्म को मिलता है कि ये हमारा सिग्नल सेंस करता है कि हमारा पावर चार्ज हो गया है बैटरी को, यूपीएस को। तो इस अलार्म दे देता है। अलार्म देने के बाद फिर ये जो है
सिग्नल दे देता है बैटरी चार्जर को, बैटरी चार्जर को सिग्नल देता है और बैटरी चार्जर बैटरी को ऑन करता है। जैसे ही हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होता है और फिर ये सिग्नल मिल जाता है कंट्रोल सर्किट को, बैटरी फुल्ली चार्ज हो गया है, और फिर ये बैटरी चार्जर को ऑफ़ करता है, बैटरी चार्ज होना बंद हो जाता है। अब पावर, अगर हमारा पावर फेल होता है, जैसे इनपुट बंद हुआ, पावर फेल हुआ, तो उस कंडीशन में ये अलार्म कंट्रोल सर्किट ने यहाँ पे देखा कि जीरो हो गया, तो तुरंत ये अलार्म दे देता है। अलार्म देते ही ये जो है इन्वर्टर को ऑन करता है, और इन्वर्टर को ऑन करके फिर ये हमारा ट्रांसफ़र स्विच को चार्ज कर देता है और आउटपुट सप्लाई हमें मिल जाता है, और ये प्रोसेस 4 to 7 मिली सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही हमारा पावर या फिर रिस्टोर होता है, उसके बाद रिस्टोर होते ही यहाँ से इसको कंट्रोल सर्किट को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे वोल्टेज आ गया है, और अलार्म आता है। अलार्म आने के बाद सिग्नल दे देता है इन्वर्टर को और ट्रांसफ़र स्विच को ऑफ करने के लिए, और ये हमारा सेम कंडीशन में जैसे पहले था उस तरीके से नॉर्मल होके उस तरीके से चलने लगता है। और ये हमारा जो होता है वर्किंग ऑफ स्टैंड बाई यूपीएस का। अब बढ़ते हैं हम लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस का। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस का ये जो है ब्लॉक डायग्राम है। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में बैटरी चार्जर, बैटरी, इन्वर्टर, फिल्टर, कंट्रोल सर्किट, अलार्म एंड वोल्टेज रेगुलेशन, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आ जाता है यहाँ पे AVR। यह यूपीएस वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा पावर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, उस जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं कि जहाँ पे पावर वेरिएशन और फिर पावर का जो कट होना वो बहुत ही रेयर होता है, उस समय हमें उस जगह पे यूज़ करता है। सेम वर्किंग इसका जो है स्टैंड बाई यूपीएस के तरीके से है, बस यहाँ पे हमारा AVR इसमें ऐड हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस का जो ब्लॉक डायग्राम है, इधर बैटरी चार्जर, बैटरी, DC to DC कन्वर्टर, इन्वर्टर, आउटपुट फिल्टर और कंट्रोल सर्किट, अलार्म और इनपुट फिल्टर। जब यहाँ पे बात करें तो जैसे हमारा TVSS एंड EMI RFI फिल्टर, इसका मतलब कि ट्रांजिएंट वोल्टेज सर्ज सस्पेंसर, EMI का मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, RFI का रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस। ये जो फ़िल्टर है इसमें जितने इस तरीके के जितने भी एरर आते हैं उसको फ़िल्टर करके वो सप्लाई को आगे देता है। जैसे इनपुट को सप्लाई मिलता है, तो इनपुट को सप्लाई मिलते ही ये जो ऊपर से इधर ये जो हमारा ट्रांसफ़र स्विच को और ये जो है इनपुट से फ़िल्टर होके रेक्टिफायर जो है AC को DC में कन्वर्ट करके इन्वर्टर DC को AC को में कन्वर्ट करके आउटपुट फिल्टर को, और आउटपुट फिल्टर जो हमारा आउटपुट लोड को कनेक्ट करता है। और यहाँ से चार्ज होते ही यहाँ से ये जो है हमारा कंट्रोल सर्किट इसको सेंस करता है कि यहाँ पे वोल्टेज आ गया है, तो ये अलार्म देता है। अलार्म देने पे फिर ये जो सिग्नल भेजता है बैटरी चार्जर को, और बैटरी चार्जर को सिग्नल जाते ही बैटरी चार्जर ऑन हो जाता है और बैटरी हमारी चार्ज होने लगती है। जैसे ही हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज होता है तो ये सिग्नल देता है कंट्रोल सर्किट को, और कंट्रोल सर्किट बैटरी चार्जर को बंद कर देता है, बैटरी हमारा चार्ज होना स्टॉप हो जाता है। अब बात करते हैं आगे। जैसे ही हमारा पावर फेल होता है उस कंडीशन में अलार्म आता है, और तुरंत कंट्रोल सर्किट जो है DC to DC कन्वर्टर को वहाँ पे ऑन कर देता है, और ऑन होते ही ये अपना इन्वर्टर जो है DC को इन्वर्टर AC में कन्वर्ट करके आउटपुट फिल्टर से होके और फिर यहाँ पे आउटपुट लोड को कंटिन्यू रखता है विदाउट इंटरप्शन। फिर जैसे हमारा पावर रिस्टोर होता है, पावर रिस्टोर होते ही कंट्रोल DC to DC कन्वर्टर ऑफ होता है और ये सेम नॉर्मल तरीके से काम करने लगता है। अगर किसी कंडीशन में हमारा इन्वर्टर
या फिर आउटपुट फ़िल्टर में कुछ प्रॉब्लम होता है जिससे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलता है और तुरंत इमीडिएट विदाउट इंटरप्शन ट्रांसफ़र स्विच या फिर स्टैटिक स्विच को ऑपरेट कर देता है, जिससे वो बाईपास के थ्रू हमारा आउटपुट जो है वो लोड वो रनिंग कंडीशन में ही रहता है। अब बात करते हैं इसका मेन पार्ट, यूपीएस के मेन पार्ट। यूपीएस का जो मेन पार्ट होता है वो नंबर 1 रेक्टिफायर होता है, नंबर 2 बैटरी, नंबर 3 इन्वर्टर, नंबर 4 बाईपास स्विच। ये जो इसके मेन पार्ट्स ऑफ होते हैं। लेकिन कुछ और भी इसके अंदर है, उसको भी हम देखते हैं। नंबर 1 रेक्टिफायर लॉजिक बोर्ड, इन्वर्टर लॉजिक बोर्ड, यूपीएस लॉजिक बोर्ड और मदर बोर्ड, स्टैटिक ड्राइव बोर्ड, डीसी एसी डीसी बोर्ड, डीसी टू डीसी बोर्ड, आईजीबीटी ड्राइव कार्ड, रेक्टिफायर ड्राइवर कार्ड, हाई वोल्टेज इंटरफेस बोर्ड, ऑपरेटर लॉजिक बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड। ये सब जो इसके कुछ और भी सब पार्ट्स हैं ये इसमें शो किया गया है। अब बात करते हैं हम जो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है और ऑनलाइन यूपीएस है, इसके जो है कुछ फीचर्स हैं, उसका जो है हम यहाँ पे कंपैरिजन के जो कुछ फीचर्स जो कंपैरिजन किया गया है वो इसमें शो किया गया है, तो उस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस होता है जो है उसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है और ऑनलाइन यूपीएस का इनिशियल कॉस्ट हायर होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेक्टिफायर है वो कम हो जाता है और यहाँ पे रेक्टिफायर ज़्यादा हो जाता है इस तरीके से। और रेक्टिफायर के कम होने और ज़्यादा होने से उसके लॉजिक बोर्ड और सब चीज़ों में कम हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इनिशियल कॉस्ट कम हो जाता है। और दूसरा जो है लार्ज फिजिकल साइज़, इसका जो है साइज़ बड़ा होता है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस का, बट ऑनलाइन यूपीएस जो है वो कम्पैक्ट होता है। हायर इफ़िशेंसी, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस की इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑनलाइन यूपीएस का, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कम होते हैं इसके अंदर लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस में, बट ऑनलाइन यूपीएस में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ज़्यादा होते हैं जिससे लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी इफ़िशेंसी ऑनलाइन यूपीएस की इफ़िशेंसी कम होती है। प्रोड्यूस्ड लेस हीट, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कम होने की वजह से इसमें हीट कम प्रोड्यूस होता है, बट ऑनलाइन यूपीएस में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। शॉर्टर बैटरी लाइफ, इसकी बैटरी लाइफ कम होती है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस की, बट ऑनलाइन यूपीएस की बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है। और लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस का जो बैटरी है वो कई बार जो है बैटरी मोड पे ज़्यादा रहता है, बट ऑनलाइन यूपीएस में वो उसकी बैटरी जो है टाइम लेस होता है। और लेटेंसी इक्विपमेंट इशू, इसमें लेटेंसी इक्विपमेंट इशू होता है, बट ये लेटेंसी इक्विपमेंट के लिए हेल्प करता है। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और किसी को और हेल्प करने के लिए इसे शेयर भी करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।